रघु कभी भी एक जगह टिककर काम नहीं करता था। उसकी हाजिर जवाबी से ही उसका गुजारा चल जाता था। साथ ही सबकी सहायता करने के कारण वह अत्यंत लोकप्रिय था। रघु के गांव में एक महाजन था जो लोगों को बहुत अधिक ब्याज पर पैसे उधार देता था। चूंकि पूरे गांव में एकमात्र वही महाजन था, इसलिए कोई कुछ बोल ही नहीं पाता था। उस महाजन को बस एक ही बात बुरी लगती थी कि रघु ने कभी भी उससे उधार नहीं लिया था। वह हमेशा इसी ताक में रहता था कि रघु उसका कर्जदार हो जाए, और रघु को यह बुरा लगता था कि वह साधारण लोगों से बहुत अधिक ब्याज लेता है। एक दिन महाजन को सीख देने का मौका रघु को मिल ही गया। रघु ने महाजन को छज्जे पर खड़ा देखा। उसे एक युक्ति सूझी। उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर जोर से कहा, हे प्रभु, मेरी मदद करें। मुझे परिवार चलाने के लिए पैसों की सख्त आवश्यकता है। मैं कभी उधार नहीं लेता। कृपया 100 सुवर्ण मुहर देकर मेरी सहायता करें। महाजन तो ताक में था ही। उसने 100 सुवर्ण मुद्राओं का थैला नीचे गिरा दिया। उसने सोचा कि वह रघु को बताएगा कि ईश्वर पैसा नहीं देते। मेरे जैसा महाजन ही पैसे देता है और रघु भी मेरा कर्जदार हो जाएगा। रघु ने थैला लेकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। महाजन रघु की बात सुनकर चिढ़ गया। नीचे जाकर रघु से उसने कहा, रघु, तुम कितने मूर्ख हो। तुम क्या समझते हो ईश्वर ने तुम्हारी मदद की है। यह जो पैसा तुम्हारे हाथ में है वह मेरा है। मेरे जैसे बड़े दिल वाला ही मदद कर सकता है। कोई बात नहीं, तुम बाद में मुझे वापस कर देना। रघु ने तुरंत कहा, तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो। मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। ईश्वर ने मेरी मदद की है, मुझे मूर्ख मत बना। महाजन की बात रघु ने नहीं मानी। अंत में महाजन ने कहा, ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि कौन मूर्ख है। मेरे साथ मुखिया जी के पास चलो, वही निर्णय करेंगे। रघु तो यही चाहता था। उसने कहा, ठीक है, चलूंगा, पर देखो, मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। यदि अच्छे कपड़े में नहीं चलूंगा तो तुम नहीं जीतोगे, इसलिए पहले कपड़े। महाजन ने सोचा कि निर्णय तो मेरे ही पक्ष में होना है। कम से कम रघु को अच्छे कपड़े दे देता हूँ। उसने अपने कपड़े दे दिए। इसी प्रकार रघु ने महाजन से कोट, जूते और यहाँ तक कि घोड़े का भी इंतजाम करवा लिया। दोनों घोड़े पर सवार होकर मुखिया जी के पास पहुँचे। मुखिया जी को अपनी बात बताकर महाजन ने न्याय मांगा। मुखिया जी ने बारी बारी से दोनों को देखा और फिर रघु से बोला, तुम्हें कुछ कहना है क्या? रघु ने कहा, हुजूर, इस व्यक्ति की बुद्धि खराब हो गई है। जो कुछ भी मेरे पास है उसे यह अपना बताता है। यदि आप उससे पूछें कि मेरे कपड़े, जूते, घोड़े किसके हैं, तो यह उसे भी अपना ही बताएगा। ऐसी स्थिति में स्वर्ण मुद्राओं के संबंध में भी आप उससे उसी उत्तर की अपेक्षा कर सकते हैं। रघु के कहे अनुसार मुखिया जी ने महाजन से पूछा। कपड़े जूते सब महाजन के थे ही, तो उसे कहना पड़ा, जी हुजूर, ये सब मेरे ही हैं। मुखिया जी ने रघु के पक्ष में अपना निर्णय दिया और अपनी मूर्खता के लिए महाजन स्वयं को दोष देता हुआ चला गया।